ईद के रोज़ सैर व तफरीह और मेल मुलाकातों के बाद दोपहर को शहरियों ने घरों में पके खानों पर खूब हाथ साफ किए और अब रात गए लोगों ने रुख कर लिया है अपने पसंदीदा फूड पॉइंट्स का, और जहां पे वो अपनी मर्जी के पकवान एंजॉय कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लाहौर से अहमद हसन हैं और कराची से हमें ज्वाइन किया है हबीबुल्ला ने। इस्लामाबाद से अदरीस अब्बासी हमारे साथ होंगे, जबकि पेशावर से वाजिद शहजाद हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची में हबीबुल्ला की जानिब। हबीब, बताएगा दोपहर को तो लोगों ने अपने घरों में पकवान बनाए और खूब खाना एंजॉय किया। इस वक्त आप कहाँ पे हैं और शहरी इस वक्त ईद कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जिस तरीके से मुल्क भर में ईद पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है, इसी तरीके से कराची वाले भी किसी से पीछे नहीं है। सुबह के वक्त हमने देखा था कि अपनों से ईद मिलने के लिए शहरी गए। दिन में मुख्तलिफ तफरी गाँव पर जो है वो रश देखने में आया, लेकिन अब कराची वाले जो है थक हार कर मुख्तलिफ खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो खाने मौजूद हैं। शहरी कोई सब्जी खा रहा है, कोई कटाकट खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है और कोई जो है वो तिक्के खा रहा है। इस वक्त जो है काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। दिन के वक्त चूंकि गर्मी भी ज़्यादा थी, लेकिन अब रात होते ही 9 बजे के बाद से ही शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो कि ईदी जमा करी थी बच्चों ने, अब वो खर्च करने निकले हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रश देखने में आ रहा है, खासतौर पर बंस रोड पर। ये कराची की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और अगर मीठे की बात करें तो कोई मीठा भी यहाँ पे पीछे नहीं है। दही बड़ों की दुकान पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। रबड़ी जो कि बंस रोड की काफ़ी मशहूर है, यहाँ पर लोग इससे भी लुत्फ ले रहे हैं। इस वक्त जो है लोगों का आमद का सिलसिला जारी है। हम भी आपसे कुछ देर बाद जो है वो इन चीज़ों से लुत्फ लेंगे। ठीक है हबीबुल्ला, आप भी इन चीज़ों का लुत्फ उठाइए और फिर हमें ये बताइएगा कि आपने कैसा इन खानों को पाया और कितना आपने इंजॉय किया। साथ ही मौजूद रहिएगा, लाहौर का रुख करेंगे। अहमद हसन ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, लाहौरिये वैसे ही खाने पीने के शौकीन हैं, आज वैसे भी ईद का दिन है, कहाँ पर आप मौजूद हैं और किन खानों पर लाहौरिये इस वक्त टूट रहे हैं? आज बिल्कुल मैं आपको बता चलूं कि मीठी ईद जिसको कहा जाता है, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूं मुझे लग रहा है कि ये मीठी नहीं बल्कि नमकीन ईद है। और मैं अपने कैमरामैन अवैस को कहूंगा कि अगर दिखा सकें तो मैं इस वक्त खान शनवारी पर मौजूद हूं, जहां पर मज़ेदार दुम्बा कढ़ाई जो है वो बनाई जा रही है और इसके अलावा बारबेक्यू यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों की जो है महफिल भी यहाँ पर लगी हुई है और एक ज़बरदस्त माहौल है। और कहा जाता है कि इस्लामाबाद वाले तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन लाहौरी जो है वो ख्वाबों के शौकीन भी हैं और वहाँ वो जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाउसफुल है यहाँ पर और जिससे पूछो वो यही कहता है कि उसने नमकीन जो है वो कढ़ाई खानी है, बारबेक्यू खाने हैं, चपली कबाब खाने हैं। और यहाँ पर जो इनके ऑनर हैं वो इंतहाई अच्छे शख्स हैं और यहाँ पर बड़े अच्छे से डील भी कर रहे हैं। उनसे थोड़ी सी बात भी करेंगे। सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि आपकी ईद कैसी गुजरी है और दूसरा इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, लग रहा है पूरा लाहौर जो है वो नमकीन दुम्बा खाने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन खाना जब आप देंगे, क्वालिटी देंगे, मयार देंगे, तो पता है लाहौर की जो आवाम है वो दीवानी है, वो लाजमी खाना खाने आती है। और आप देख सकते हैं कितना रश लगा हुआ है, लोग शौक से आ रहे हैं हमारा दुम्बा खाने। आज बिल्कुल इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि लोग जो हैं वो शौक से आ रहे हैं हमारा दुम्बा खाने। और जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि घर पर बने पकवान तो खा चुके हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में नमकीन दुम्बा और जो यहाँ पर बारबेक्यू है उसका मज़ा जब तक ना लिया जाए ईद जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो ये पार्टी जो है ये रात देर तक इसी तरह वक्फे वक्फे से चलती रहेगी और यहाँ पर खूबसूरत जो है म्यूज़िक का भी तड़का लगाया जा रहा है। तो शहरी जो है फुल इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग तो स्टूडियो में बैठे हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं और हम यहाँ पर ज़रूर जो है वो कढ़ाई के मज़े भी लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अहमद, ये बताइएगा शहरियों पर यहाँ पर आपकी क्या बात हुई शहरियों से, और शहरी किस खाने की यहाँ पर ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और किस खाने के मुतालिक शहरी बता रहे हैं कि ये वाला खाना ज़बरदस्त है? बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन अवैस को कहूँगा कि अगर दिखा सकें तो यहाँ पर दोस्त अहबाब जो हैं वो बैठे हुए हैं। और अगर आप कहीं भी देखें तो हर कोई जो है वो नमकीन कढ़ाई खाने का शौकीन है यहाँ पर, क्योंकि लाहौरी जो है ख्वाबों के शौकीन है। और वो कहते हैं कि चिकन तो हर साल जो है वो साल भर खाते हैं, लेकिन जब गोश्त खाते हैं और नमकीन गोश्त है तो यहाँ पर शहरी कहते हैं कि वो नमकीन गोश्त खाने आए हैं और खाएंगे। और लाहौरी जो है वो फिर थोड़े पे गुजारा नहीं करते, बल्कि किलो 2 किलो 3 किलो कढ़ाई जो है वो 2 बंदे आराम से खाते हैं। शहरी यहाँ पर खा रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसके बाद भी प्लान कर रहे हैं कि रात गए किधर जाना है। ठीक है, अहमद हसन हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं।
अदरीस बताएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी इस टाइम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी का जो बड़ा मशहूर फूड पॉइंट है, रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट है इसको कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ। जिस तरह हसन कह रहे थे कि अहमद हसन के इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो शायद जल्दी सो जाते हैं, वो बल्कि दिन को उठते नहीं हैं और रात को जो है वो सोते नहीं है। ये बड़ा जो है वो यहाँ के शहरियों के बारे में बड़ा मशहूर है और रात भर जो है वो खासतौर पर ख्वाबों के बड़ा शौकीन है। और जब इस तरह का जो है वो पुरमसरत त्यौहार हो तो उस पर तो है वो मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। और यहाँ पर फूड जो स्ट्रीट है यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नौजवान जिन्होंने खासतौर पर फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, दिन भर जो है वो ईदी इकट्ठी करते रहे हैं। उसके अलावा अपने जो है अजीज़ और अकारिब के जाने के बाद जो है अब बाहर ख्वाबों का खासतौर पे उसके हवाले से जो रुख किया हुआ है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाइयाँ जो हैं वो खासतौर पर लोगों की जो है वो ऑप्शन हैं, जिस तरह नमकीन हो गई कढ़ाई, दुम्बा भी हो गया, उसके अलावा बीफ हो गया, मटन हो गया, कढ़ाइयाँ, ये मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ हैं यहाँ पर लोगों की ऑप्शन के तौर पर जो है मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी मनपसंद की चीज़ जो है वो पकवा रहे हैं और मनपसंद चीजें पकवा रहे हैं, गा रहे हैं। अजरीस अब्बासी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, वाजिद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। वाजिद बताइएगा, वैसे तो दुम्बा पेशावर में ज्यादा खाया जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लाहौर में भी इसको बड़ी रगबत से खाया जा रहा है और हम पेशावर में स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे सारे रिपोर्टर्स जो हैं हमारे मुंह में पानी लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली वाजिद ये बताइएगा कि यहाँ पर दुम्बा खाया जा रहा है या किस ग़िज़ा के ऊपर शहरियों का एतमाद है पेशावर में आज? जैसे लाहौर में नमकीन गोश्त की जो बात की जा रही है और इस तरह जुड़वा शहर में भी गोश्त की बात की जा रही है, तो सबसे मशहूर जो यहाँ की नमक मंडी है, रवायती मंडी है, पूरी दुनिया में यहाँ का जो नमकीन गोश्त है वो मशहूर है। ना सिर्फ दुम्बा जो कि बकरा वगैरह, और यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो लाट है दुम्बे की, जिससे कढ़ाई तैयार की जाती है। उसके अलावा जो सीख पर दुम्बे का गोश्त जो है वो लगाकर और कोयलों के अंगारों पे उसको पकाया जाता है और उसकी जो खुशबू होती है, और मेरे अकब में देख सकते हैं कि उसका धुआं जो है ये पूरी नमक मंडी में फैलता है। जो भी यहाँ से गुजरता है तो वो उससे रहा नहीं जाता, तो लाजमन जो है वो यहाँ पर आकर इन जो मटन की दुकानें हैं वहाँ पर रुख करते हैं। और ना सिर्फ पेशावर के शहरी बल्कि हमने ये भी देखा कि पंजाब से भी जितने लोग हैं ईद का पहला दिन मनाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ गपशप भी कर रहे हैं और जो मटन कढ़ाई है वो भी खा रहे हैं। और जो नमकीन गोश्त की कढ़ाई है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है जैसे कि मैं बता रहा हूं, तो उससे लेकिन चले वाजिद, आप वहां पे मौजूद हैं, आप अपना हाथ साफ कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें फूड स्ट्रीट और डिफरेंट फूड पॉइंट्स से आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।